आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है पार्थिव तंबू। सीनै में अपने प्रवास के दौरान इज़राइल को सिखाए गए सबक अनमोल थे। यह कनान के अधिकार के लिए विशेष प्रशिक्षण की समय थी और यह उनका परिवेश परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल था। सीनै के शिखर पर उस मैदान की छाया में जहां लोगों ने अपने तंबू फैलाए थे, बदल का खंभा टिका हुआ था जो उनकी यात्रा का मार्ग दर्शक था। रात में आग का एक खंभा जो उन्हें ईश्वरीय सुरक्षा का आश्वासन दिया, और जब वे नींद में सोए हुए होते थे तो स्वर्ग की रोटी धीरे धीरे से छावनी पर गिरती थी। हर तरफ विशाल उबड़ खबड़ ऊंचाइयाँ अपनी भव्यता में अनंत सहन शक्ति और महिमा की बात कर रही थी। मनुष्य को उसकी उपस्थिति में उसकी अज्ञानता और कमजोरी का एहसास कराया गया, जिसने पर्वतों को तराजू में और पहाड़ियों को पल्ले में नापा है। यशायाह 40:12। यहाँ अपनी महिमा की अभिव्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अपने चरित्र और आवश्यकताओं की पवित्रता और आज्ञा तोड़ने के अत्यधिक अपराध के साथ इज़राइल को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन लोग सबक सीखने में धीमे थे। चूँकि वे मिस्र में देवता के भौतिक प्रतिनिधित्व और सबसे अपमानजनक प्रकृति के आदी थे, इसलिए उनके लिए अदृश्य के अस्तित्व या चरित्र की कल्पना करना मुश्किल था। उनकी कमजोरी पर दया करते हुए परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति का एक प्रतीक दिया। उन्होंने कहा, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तंबू के लिए नमूना। सवाल 1, मूसा को तंबू के निर्माण का नमूना कहां से प्राप्त हुआ? पढ़ें निर्गमन अध्याय 25, 9 पद और 40 पद। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। प्रेरितों 7:44। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे पूर्वजों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने दिखा है उसके अनुसार इसे बनाना। इब्रानियों 8:5। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा को तंबू के निर्माण का नमूना परमेश्वर ने दिया था। सवाल 2, तंबू किसका प्रतिनिधित्व करता था? इब्रियों 8:1-5। अब जो बातें कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिससे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण आवश्यक है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि मसीह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि पृथ्वी पर व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। 9:38। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं अब इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। तो दोस्तों, तंबू स्वर्गीय पवित्र स्थान अर्थात उस सच्चे तंबू की प्रतिनिधित्व करता है। हाथों से बनाए गए पवित्र स्थान, सत्या की आकृतियाँ स्वर्ग में की चीज़ों के नमूना होना था। इब्रियों 9:24। स्वर्गीय मंदिर का एक छोटा प्रतिरूप था जहाँ मसीह हमारे महान महायाजक अपने जीवन को बलिदान के रूप में अर्पित करने के बाद पापियों के पक्ष में सेवा करनी थी। तंबू और उसकी सजावट। सवाल 3, तंबू को घेरने वाला आंगन कितना लंबा और कितना चौड़ा था? पढ़ें निर्गमन 27:18। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने
और खम्भों के खाने पीतल के हों। एक सामान्य हाथ लगभग 1.5 फीट का होता था, लेकिन तंबू में व्यवहार किए गए पवित्र या सही हाथ लगभग 22 इंच का होता था, अर्थात 1 फुट 8 इंच का होता था। इसलिए आंगन लगभग 90 इंटू 180 फीट होगा। तंबू के निर्धारित सख्तों पर्दों का सावधानीपूर्वक अध्ययन से जो निर्गमन 25 से 27 में है, पता चलता है कि तंबू समय 10 हाथ चौड़ा और 30 हाथ लंबा था। लंबाई 55 फीट से अधिक नहीं और चौड़ाई और ऊंचाई में 18। इसे पर्दा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। निर्गमन 26 का 33। पवित्र और परम पवित्र स्थान, इसका मुख पूर्व की ओर था और इसे आंगन में इस तरह से स्थित किया गया था कि तंबू के पीछे की ओर और आंगन को घेरने वाले पर्दों से उत्तर और दक्षिण की ओर 20 हाथ लगभग 36 फीट। परम पवित्र स्थान इस प्रकार स्थित था कि संदूक आंगन के पश्चिमी आधे भाग के ठीक मध्य में आता था। होमबलि की वेदी आंगन के पूर्वी भाग के बिल्कुल मध्य में थी। चूंकि मसीह की सेवा में 2 बड़ी विभाग शामिल थे, प्रत्येक समय की अवधि पर कब्जा करता था और स्वर्गीय पवित्र स्थान में विशिष्ट सेवकाई में 2 विभाग शामिल थे, दैनिक और वार्षिक, और प्रत्येक को तांबू का एक विभाग समर्पित किया गया था। सवाल 5, आंगन में फर्नीचर की कौन सी वस्तुएं थी? पढ़े निर्गमन 40 का 6 और 7। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होमबलि को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदे को रखकर उसमें जल भरना। आंगन में होम विधि और हौदे थी, हौदे में जल भरकर रखना होता था। सवाल 6, पवित्र स्थान में फर्नीचर की कौन सी वस्तुएं थी? पढ़े निर्गमन 40 का 4 और 5। और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना, तब दीवार को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। पवित्र स्थान में मेज दीवार जिसमें दीपकों को जला के रखना था और सोने की वेदी जो धूप के लिए और द्वार के पर्दे को लगाकर रखा जाता था। सवाल 7, पवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान में क्या था? पढ़े निर्गमन 26 का 33 और 34। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटका कर उसकी आड़ में साक्षी पत्थर का संदूक भीतर ले जाना, सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्थर के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। पवित्र स्थान में साक्षी पत्थर का संदूक था और संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने था। सवाल 8, क्या सांसारिक पवित्र स्थान में फर्नीचर के विभिन्न टुकड़ों का कोई अर्थ था? पवित्र स्थान की फर्नीचर का प्रत्येक लेख पवित्र स्थान की सेवा में निभाई गई भूमिका के कारण महत्व से भरपूर मुक्ति के कार्य की कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आंगन में होमबलि की वेदी कलवरी का प्रतिनिधित्व करती है, जहां यीशु ने अपना बलिदान दिया था पापी मनुष्यों के लिए। हौदे वेदी और पवित्र स्थान के दरवाजे के बीच में यह स्वयं पाप को धोने का प्रतीक करता था और निर्दोष हो जाने की प्रतीक था। बाईं ओर स्वर्ण मोमबत्ती अपनी संपूर्ण संख्या में दीपकों के साथ उसका प्रतिनिधित्व करती थी, जो विश्व का प्रकाश है। भेंट की रोटियों की मेज उस रोटी के प्रतीक का पतरा थी जो स्वर्ग से उतरी है। धूप की वेदी पारिवारिक वेदी को दर्शाती थी, जो प्रार्थना करने की गुप्त स्थान होती थी या किसी अन्य स्थान का प्रतीक थी जहां प्रार्थना की जानी चाहिए। प्रीतम 16 का 13। बच्चा का संदूक के अंदर व्यवस्था का तख्तियों के ठीक ऊपर अनुग्रह का आसन और फैले हुए पंखों से ढके करूब परमेश्वर के सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते थे, और सकीना ढकने वाले करूबों के बीच दया के आसन पर मंडराती हुआ रहस्यमयी रोशनी स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती थी। उसने कहा था, वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच वास करूं। निर्गमन 25 का 8। सवाल 9, तांबू के पर्दों में गुथे हुए स्वर्गदूत क्या दर्शाते थे? उत्तर पढ़िए दानियल 7:10 और इब्रियों 1 का 14। उस प्राचीन के सामुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इब्रियों 1:4। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये पर्दे आंतरिक आवरण की तरह जो छत बने थे, सबसे शानदार रंगों नीले, बैंगनी और लाल रंग के थे, खूबसूरती से व्यवस्थित थे, जबकि सोने और चांदी के धागों से जड़े हुए करूब
उन स्वर्गदूतों मेजबानों को दर्शाती थी जो स्वर्गीय पवित्र स्थान के काम से जुड़े हुए हैं और जो पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करने वाले आत्माएं हैं। सवाल 10, वे कुछ नाम क्या हैं जो पृथ्वी के तंबू को बाइबल में दिया गया है? एक मंदिर कहा गया है, पहला कुरिन्थियों 9:13। नंबर बी, पृथ्वी पवित्र स्थान कहा गया है, इब्रानियों 9:1। नंबर सी, पहला तंबू कहा गया है, इब्रानियों 9:8। नंबर डी, वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत कहा गया है, इब्रानियों 9:9। नंबर ई, स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, इब्रानियों 9:23। नंबर ए, आने वाली अच्छी वस्तुओं का एक प्रतिबिंब, इब्रानियों 10:1। नंबर जी, हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान, इब्रानियों 9:24। नंबर एच, सच्चे पवित्र स्थान का नमूना, इब्रानियों 9:24। सवाल 11, पृथ्वी पवित्र स्थान की नामों को स्वर्गीय पवित्र स्थान की नामों से किस प्रकार तुलना किया जा सकता है? उत्तर नंबर ए, 13 स्वर्गीय निवास स्थान, दूसरी इतिहास 6:39। नंबर बी, उसका पवित्र भवन, भजन संहिता 11:4। नंबर सी, उसका निवास स्थान, भजन संहिता 33:14। नंबर डी, तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान। नंबर ई, उसका पवित्र धाम, यिर्मयाह 25:30। नंबर एफ, मेरे पिता के घर, यूहन्ना 14:2। नंबर जी, पवित्र स्थान, इब्रानियों 8:2। नंबर एच, सच्चे तंबू जिसे प्रभु ने खड़ा किया, इब्रानियों 8:2। नंबर आई, सबसे पवित्र, किंग जेम्स वर्सन में, इब्रानियों 9:8। नंबर जे, परमेश्वर का मंदिर, प्रकाशित वाक्य 11:19। सवाल 12, हम कैसे जानते हैं कि यह तंबू स्वर्गीय पवित्र स्थान की एक आकृति या प्रतिरूप था? पढ़ें इब्रानियों 8:1-5। पवित्र स्थान के पहले कोठरी में पर्दे के भीतर, इब्रानियों 6:19, जो द्वार बनता था, पवित्र स्थान को बाहरी आंगन से अलग करता था। पूरे वर्ष याजक की सेवकाई की क्रिया का प्रतिनिधित्व करती थी, जिस पर मसीह ने अपने स्वर्गारोहण में प्रवेश किया। यह दैनिक सेवकाई में याजक का काम था कि वह परमेश्वर के सामने पाप बलि का खून और धूप भी चढ़ाए, जो इजराइल की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ता था। इस प्रकार मसीह ने पापियों के लिए पिता के सामने याचना की और उसके सामने अपनी धार्मिकता की बहुमूल्य सुगंध पश्चाताप करने वाले विश्वासियों की प्रार्थनाओं के साथ उपस्थित हुए। पहले कक्ष में सेवकाई का कार्य ऐसा था। प्राचीन काल में लोगों के पापों को विश्वास के द्वारा पाप बलि पर रखा जाता था और उसके रक्त के माध्यम से प्रतिरूप में सांसारिक पवित्र स्थान में स्थानांतरित किया जाता था। उसी प्रकार नई वाचा में पश्चाताप करने वालों के पाप विश्वास के द्वारा मसीह पर डाल दिए जाते हैं और वास्तव में स्वर्गीय पवित्र स्थान में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और जिससे सांसारिक पवित्र स्थान की सामान्य सफाई उन पापों को हटाने से पूरी की जाती थी जिनके द्वारा इससे प्रदूषित किया गया था। उसी प्रकार स्वर्गीय पवित्र स्थान की वास्तविक सफाई उन पापों को हटाने या मिटाने से पूरी की जानी है जो वहाँ क्या क्या रिकॉर्ड किया गया है। सांसारिक पवित्र स्थान की सेवकाई में जो कुछ किया जाता था वह वास्तव में स्वर्गीय पवित्र स्थान की सेवकाई में किया गया है। तो दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।